अर्लियर जनरेशन में पाइल्स 45, 50 और 60 ईयर्स के एज में देखने को मिलता था। जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता था, उसका फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ जीने लगता था और ऐसे में पाइल्स के केसेस बढ़ते जाते थे। पर अब यंगर जनरेशन में भी पाइल्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का जंक खाना और लगभग पानी का इंटेक धीरे धीरे कम होते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा चेयर बाउंड एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चेयर पे बैठे रहना, इसकी वजह से पाइल्स के केसेस यंग लोगों में काफ़ी तेज़ी से अब देखने को मिल रहे हैं। पाइल्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? पाइल्स यूजुअली स्टार्ट होता है, ऐसे अर्ली साइन ये है, रेक्टल एरिया में ईचिंग स्टार्ट होता है। उस ईचिंग के साथ साथ धीरे धीरे रेक्टल या एनस एरिया में आपको थोड़ा सा स्वेलिंग नजर आएगा। जैसे जैसे पेशेंट अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं करेगा और ये बढ़ते धीरे धीरे ये पेन के रूप में बढ़ जाएगा। अब पेशेंट को पेन के साथ साथ काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट महसूस होगा। जब जब वो पॉटी पास करेगा उसको पेन काफी देर तक धीरे धीरे काफी देर तक पेन बढ़ते जाएगा। एक स्टेज आएगा जिसमें पाइल्स में पेन के साथ साथ उसको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लीडिंग अगर सही टाइम पे रोका नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो एवरी टाइम स्टूल पास करने के बाद होने वाला ब्लीडिंग पेशेंट में एनीमिया भी कॉज कर सकता है। ये पाइल्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। ईचिंग से स्टार्ट होता है, फिर स्वेलिंग, देन पेन एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड इन द एंड ब्लीडिंग। पाइल्स के लिए लोग यूजुअली अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के बजाय सोचते हैं कि डॉक्टर इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, सर्जिकली ठीक हो जाते हैं। पर क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर मरीज इसमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं करके सर्जरी में ऑप्शन ढूंढते हैं तो अक्सर उनका पाइल्स लगभग 6 महीने में, 1 साल में या 2 से 3 साल में लौट के आता है। क्लिनिक में मेरे सामने एक पेशेंट बैठे थे। ही वॉज अ मेल 32 ईयर ओल्ड। ही केम फ्रॉम बैंगलोर, ए डिसेंट IT गाय, वेरी वेल स्टडीड, वेरी वेल वर्किंग, एंड अब वो IT में जॉब कर रहे थे लास्ट 5-6 सालों से। एंड वाइल सिटिंग ही वॉज विजिबली वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत अनकंफर्टेबल रूप से बैठे थे एंड एज इफ ही इज इन वेरी मच पेन। चेहरा बिल्कुल पेल, एज इफ ही इज वेरी वेरी पेल, शरीर में खून की कमी है उनको। eyes were shrunken and while talking to me he said, doctor, I'm afraid of going to stool. मुझे पॉटी जाने में अब डर लगता है। पॉटी जब मैं जाता हूँ मुझे कई बार 2-2 घंटे तक पेन बना रहता है। ये पेन डॉक्टर काफी ज्यादा होता है। कॉन्स्टेंटली एवरी टाइम वाइल पासिंग स्टूल मुझे थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। और जब मैंने इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया कि आपको फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। आई आस्क्ड फिर से सर्जरी मीन्स? ही सेड डॉक्टर मुझे 2023 में भी यही सिचुएशन था एंड आई गेट ऑपरेटेड इन द सेम प्लेस बाय द सेम डॉक्टर इन 2023 एंड just after 1 year of that in 2024 I again got piles and he said slowly again मेरा लास्ट 2024 से तकलीफ बढ़ते जा रहा है। While I noticed him, I observed he was very lethargic, as if melancholic. बात करते करते he was getting very emotional because of his prolonged suffering. उनके वाइफ ने मुझे बताया डॉक्टर he is very afraid right now to even drive his car. तो जब भी वो गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते वक्त उनको थोड़ी देर के लिए बैठना होता है, उनको डर लगता है कि अगर मैं और प्रेशर लगाऊंगा, गाड़ी चलाते वक्त तेजी से ज्यादा देर समय तक बैठूंगा तो मेरा पाइल्स फिर से एग्रेवेट हो जाएगा। धीरे धीरे अब उनको ये डर लगने लगा है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है एंड ही इज गेटिंग अफ्रेड। देन द पेशेंट आस्क्ड मी आफ्टर द कंसल्टेशन, डॉक्टर एम आई ट्रैप्ड? क्या ये सिचुएशन अब हमेशा मेरे साथ रहेगा? Is there any possibility that I get free from this piles? So on these symptoms I prescribed him Collinsonia canadensis. So while giving any homeopathic medicine, try to take as much as detail from the patient as much as you can. His symptoms was, after passing stool he was feeling very severe pain, as if sticks as if sharply pointed sticks are there, are pinching against his rectum. उसका जो स्टूल था वो बहुत हार्ड स्टूल, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था उसको। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये था कि धीरे धीरे वो फील करता था कि उसका स्टमक और हैवी होता जा रहा है, वो वेट गेन करता जा रहा है। उसके एब्डोमेन एरिया में, उसके बटक्स एरिया में वो वेट काफी तेजी से गेन करते जा रहा था।
काफी ज्यादा लेथार्जी में था। थोड़ा उसकी वाइफ ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर ये थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, ये बिल्कुल थक जाते हैं, इनको थकान हो जाती है, और इसकी वजह से अब ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा रेस्ट करने लगे हैं, ऑलवेज टायर्ड फील करते हैं। थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी इनको डिस्कंफर्ट देता है, इनको लेथार्जिक फील कराता है। प्लस एक और बहुत अच्छा सिम्टम था उनमें, वो थोड़ा सा भी एक्टिविटी करते थे तो ही यूज्ड टू फील palpitations. Based on these very important symptoms, I gave him his constitutional medicine, which were Collinsonia canadensis in 1 mg. And in coming 4 months, he was at least 70 to 80% better. Right now, he's off medications, and his piles symptoms were totally gone. But while talking to you about piles, I also want to mention that we should, while treating piles, always give patients lifestyle changes. We should encourage them to eat more and more fiber rich food, जैसे हरी सब्जी खाएं, जैसे फल खाएं, फलों के जूस को नहीं पिए, फल को खाएं, फलों में फाइबर होता है। ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करें, लगभग 3 से 4 लीटर पानी तो हर पाइल्स पेशेंट को पीना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, कोशिश करें दिन में 10 से 20 से 30 मिनट निकालें चलने के लिए। अगर आप IT सेक्टर में जॉब करते हैं या आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहां पे आप टाइम नहीं निकाल पाते, तो कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट निकालें योगा करने के लिए। और ये 3 योगासन जरूर करने का सोचें, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन और मलासन। धीरे धीरे आपका पाइल्स बिल्कुल ठीक होते जाएगा। आपको ये याद रखना है कि पाइल्स में फ्रीडम सर्जरी से नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस से है। पाइल्स में आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं सही दवा और सही लाइफस्टाइल चेंजेस से। हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं फिशर के ऊपर, प्लीज उसको जरूर देखिए।